अपडेट करें आपको कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, उनकी जानिब से कहा गया कि मफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताख़ीर को नज़रअंदाज किया जा सकता है। नजरसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बानी PTI के वकील अली जफ़र ने कहा, नजरसानी दरख्वास्त ताख़ीर से दायर हुई जिसके बाद मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दे दूँ। बानी PTI के वकील अली जफ़र ने कहा, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस का अली जफ़र से इस्तिफ़सार, आप बताएं नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या वजूहात के खिलाफ। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। राजा मोहसिन, समाअत का अहवाल बताइए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की जो समाअत है वो जारी है। और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जो शहजाद शौकत एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए जब उन्हें देखा गया कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो गए थे। इस मौके पर 63 तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि इस केस का जो मरकजी तफसीली फैसला था वो 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। शहजाद शौकत का कहना था कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताख़ीर हुई। मुख्तसर फैसला आ चुका था लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी, क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी नहीं पता कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताख़ीर को नजरअंदाज किया जा सकता है। मुफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। नजरसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। इस मौके पर बयानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि नजरसानी ताख़ीर से दायर हुई जिसके बायस मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। बयान अब 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें, जहां पर आप बताएं कि नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या इसकी वजूहात के खिलाफ होती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मौके पर जो सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी हैं वो खड़े हुए रोस्टम पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आप ये बताएं आप किसकी तरफ से हैं। इस पर वकील मुस्तफ़ैन काज़मी का ये कहना था कि मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप बैठ जाएं और अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। इस पर मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट का ये कहना था कि आप कर भी यही सकते हैं। इस मौके पर वकील सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी की जानिब से बेंच में शरीक 2 जजेस पर एतराज़ भी उठाया गया और उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर एतराज़ उठाया। सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट ने जो है वो बाकायदा तौर पर कहा कि जो दोनों जज साहिबान हैं हमें इन पर एतराज़ है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस नजरसानी केस की जो समाअत का सिलसिला है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज।